गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलो बने रहें और परमात्मा की सबके ऊपर कृपा रहे। लीजिए, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं +1 कॉमर्स का चैप्टर 6 और ये 5th पार्ट हो जाएगा। हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम कर चुके अकाउंटिंग बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर ले बैलेंस शीट का। जो बैलेंस शीट होती थी उसमें दो साइड होती थी, एक एसेट्स और एक लाइबिलिटीज। ठीक है बेटे, समझ में आ गई? यहां पे होता था अमाउंट और फिर आगे भी अमाउंट। इस तरीके से हमारे जब भी कभी हम कोई ट्रांजैक्शन करते थे, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन तो अब याद हो गया ना, कि जो मुद्रा में होती है और वो भी व्यवसाय से संबंधित होने, जिसमें पैसे का आवागमन हो, चाहे नकदी में हो चाहे उसके मूल्य का हो, पर होना चाहिए पैसे में। दो भैंस नहीं, दो भैंस की कीमत के हिसाब से किया जाएगा, है ना। तो इसमें हमारे डबल ये बैलेंस शीट जो बनती थी, एक तरफ एसेट्स होती थी, एक तरफ लाइबिलिटीज होती थी। और जब हमने कहा था मालिक ने पूंजी लगाई व्यापार में, तो देखा जाए तो बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश। और कैश क्या होता था? हमारा एसेट। तो कैश में आगे मान लीजिए 2 लाख रुपए। ठीक है बेटे, तो 2 लाख रुपए कैश आ गए, ये तो ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ ना बैलेंस शीट में जब दो साइड होती थी, हम कहते हैं कि हर बात से दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं। कहते थे ना कि जिसमें हम कहते थे ये आया किस वजह से है, तो इसको कहते थे जी इसका कारण है कैपिटल, 2 लाख। फिर हम कहते थे कि चलो हमने 1 लाख का लोन ले लिया, तो लोन में भी तो कैश ही आएगा या बैंक में आएगा पैसा। चलो बैंक में मान लो, तो इधर आपका बैंक में पैसा बढ़ेगा क्योंकि बैंक एसेट्स होता है। तो 1 लाख रुपए आपका बैंक में बढ़ गया। लेकिन वो किस वजह से हुआ? तो यहाँ पर हम कहते थे लोन, या बैंक लोन कह लो या लोन कह लो। तो बैंक लोन कह लीजिए, चाहे कोई बात नहीं, बैंक लोन। और 1 लाख रुपए यहाँ पे हो गया। यस, ठीक है। अब कोई बच्चा कहे सर 3 और 3 6 लाख हो गया ना बच्चे, 6 नहीं हुआ। इसी को इसके द्वारा लिया गया है, प्राप्त किया गया है। इसको हम ना +2 में पढ़ाते हैं, दीज आर द एप्लीकेशन। इसको एप्लीकेशन भी कह देते हैं, प्रयोग किस चीज में लगा लिया। और यह सोर्स, स्रोत कहां से आया। एक ही चीज के दो पहलू हैं। एक ये मेरे पास मैंने कहाँ यूज कर लिया पैसा, कल को मैं फर्नीचर भी खरीद सकता हूँ, बिल्डिंग खरीद सकता हूँ, प्लांट मशीनरी खरीद सकता हूँ। और इधर किस किस चीज से आया है ना। तो इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चे, तो अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करना सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है। पहली बात, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? हमेशा हम डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करते जाएंगे, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। सही बताऊं, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता। ये क्या कह रहा हूं? देखिए होता क्या है, हमें एक खाता बनाना पड़ता है, अकाउंट, किसी का हिसाब किताब रखने के लिए। और उसे टी फॉर्म में कहते हैं। टी फॉर्म में इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टी की तरह होता है, एक साइड ये एक साइड ये। तो इसमें इसको डेबिट साइड कहते हैं। दिस इज डेबिट साइड। इधर की अगर मेरा मुंह सामने है तो ये लेफ्ट हो गया, है ना, ये लेफ्ट साइड में हो गया। और ये जो आपका राइट में हो गया, तो इसे क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। ये सेंटर पॉइंट है किसी खाते का। और ये देखा जाए तो इंग्लिश का जो बड़ा टी होता है उस जैसा ही तो है। यानी इससे इधर इधर का खाता डेबिट साइड है, इससे इधर इधर का क्रेडिट है, दोनों तरफ सेम होता है। ठीक है बच्चे, और भी बनते हैं खाने इसमें, लेजर फोलियो का और क्या कहते हैं इसको, और भी डेट वगैरह के खाने बनते हैं, लेकिन वो बाद में समझाऊंगा। मोटे तौर पे टी की तरह का खाता है, इसे टी शेप अकाउंट्स भी कह देते हैं। तो बच्चे, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। फिर वही कह दिया कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, और मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होता। हाँ,
वो इसलिए दो साइडों के नाम दे रखे हैं, ये डेबिट है ये क्रेडिट। कोई भी खाता जो बनेगा, जो भी अकाउंट बनाओगे, सब में दो साइड होंगी, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। और तो और बैलेंस शीट में भी होती हैं, पर बैलेंस शीट में लिखी नहीं जाती डेबिट क्रेडिट, वो मैं बाद में समझाऊंगा, बहुत दूर की बात है। होती है उसमें, लेकिन ऐसे नहीं होता, वो अकाउंट, वो अलग चीज होता है, वो अकाउंट नहीं होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बैलेंस शीट होती है। तो डेबिट जितने अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो अकाउंट्स में ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ठीक है। अगर राम का खाता है तो राम्स अकाउंट, अगर कैश का खाता है तो इसी तरह का एक और बनेगा, कैश अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में A/C लिख देते हैं। अगर आपको परचेज का अकाउंट बनाना तो परचेजेज अकाउंट, ऐसे बनते रहेंगे सारे। तो देखिए बेटा, अब जब कल को मैं कहूंगा बेटा इधर साइड में लिखना है, तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, कहीं को समझ में नहीं आएगा इधर। तो हमने इसका एक नाम बना दिया, एक दिशा का, कि भाई ये साइड जो मेरी, ये लेफ्ट है ना मेरा हाथ, देखिए ये लेफ्ट है, यानी इधर को कर रहा हूं तो ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पर इधर अगर मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, और वैसे अगर यूं आपने सामने खड़ा तो राइट, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आप ये देखिए कि इसे इस साइड में, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है। अब बेटे मैथ वालों ने क्या काम कर रखा है, मैथ वालों ने देयरफॉर इतना लंबा लिखने की बजाय ये कर दिया कि कौन बार बार देयरफॉर लिखे, 3 बिंदी लगाओ, दैट्स ऑल, है ना। इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। हम अकाउंट्स वाले मैथ वाला से कम थोड़ा है, पीछे थोड़ा है, हमने भी अपने नियम बना दिए। हमने कहा यार बार बार डेबिट साइड लिखने की बजाय इसको डी और फिर डी को भी आर करके DR बना दे। अरे ये डॉक्टर नहीं है। आज तक था, इंग्लिश के टीचर्स ने आपको इसे डॉक्टर पढ़ाया, लेकिन अब मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, या मेरे साथी अध्यापक जो इंग्लिश पढ़ा रहे, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, वो सभी आपको DR माने डेबिट बुलवाएंगे। क्या बोलेंगे, डेबिट। ठीक है। तो इतना लंबा लिखने के बजाय हम डेबिट लिखेंगे। तो इसके लिए भी कोई पॉइंट बना रखा है, इसमें CR क्रेडिट। ठीक है। तो किसी अकाउंट में हमेशा इधर डेबिट इधर क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है। दीज आर द साइड्स। ओके, यहां तक समझ में आ गया कि ये साइड है। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पर, कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलो पता चल गया भाई, डेबिट इधर, कोई इधर लिखना है, कोई इधर लिखना है, कोई इधर लिखना है, कोई इधर लिखना है, ये तो समझ में आ गया, ये करना है। पर ये कैसे लिखते हैं, मेरा मन करे आंख बंद करके इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख, क्या ऐसे अकाउंट्स बनते हैं? नहीं भाई, कोई तो नियम है, उसके तरीके हैं। तो हम उन तरीकों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। मैंने आपसे एक बात कही थी कि कुछ समय तक थ्योरेटिकल करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ये देखिए न्यूमेरिकल धीरे धीरे अब चालू हो गया। हमने अकाउंट इक्वेशन बनाई वो न्यूमेरिकल से, अब ये देखिए फिर न्यूमेरिकल चालू हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब इसमें क्या है बेटा, हमारे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके? एक पुराना तरीका, एक नया तरीका, एक ओल्ड एक न्यू। अच्छा, ओल्ड कौन सा हुआ? ओल्ड है इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं इसको, या इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। ट्रेडिशनल माना पारंपरिक, पारंपरिक, पारंपरिक अप्रोच, ये दृष्टिकोण होगा पारंपरिक। एक तरीका तो ये है पुराना, और दूसरा नया, जिसको कहते हैं अमेरिकन अप्रोच, या इसको मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। मॉडर्न अप्रोच भाई नई नई जमाने की अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, और इसका नाम इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ये अप्रोच हम इसको अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, इसको अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। उसमें बकायदा आपको तीनों के रूल्स बताएंगे, रूल्स कैसे बनते हैं, पर्सनल अकाउंट्स के, रियल के, नॉमिनल के, जो भी रूल्स होते हैं। यहां पर हम रूल्स तो नहीं चला रहे, लेकिन रूल्स चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चला रहे। जो ट्रेडिशनल बने हुए हैं उन्हीं को दिमाग में रख के, क्यों गलत ना हो जाए। पर किसी ने नए तरीके याद कर दिए, बोलो जी इतनी मेहनत करने की जरूरत थोड़ा, इतना सिंपल से तरीके से ले लो। पर मैं आपको ये कहूंगा, आप पहले से दिमाग सेट ना करें। आपको जो पसंद आए, आपको ये पसंद आए इस तरीके से सवाल करो, आपको ये पसंद आए इस तरीके से सवाल करो, जैसे आपको मेथड अच्छा लगे उससे कीजिए। ठीक है, करें स्टार्ट। अब हम
पहले मॉडर्न अप्रोच पे बात करेंगे। मॉडर्न अप्रोच क्या है, मैंने बताया ना, एक पुरानी अप्रोच है, एक नई अप्रोच है। नई अप्रोच अमेरिका ने दी है, पुरानी अप्रोच इंग्लिश अप्रोच मानी जाती है। तो देखिए, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अकाउंट्स। ये जो है ये किस पर निर्भर करता है कि अकाउंट की नेचर कैसी है, वो किस प्रकार का खाता है, उसके आधार पर बात करेंगे। और ये अप्रोच कैसी है, इट डिपेंड्स ऑन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कह लो, अकाउंट्स ऑफ डबल एंट्री, रूल्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कह सकते हो, ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इट्स डिपेंड्स ऑन रूल्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों पर चलता है। पहले हम यही करवाते थे, अब ये भी करवा रहे हैं। फर्क कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन करना है, ये सोच के करो, वो सोच के करो, और सच बताऊं तो दोनों एक ही है। बस तरीका थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि कुछ अकाउंट्स को याद करके करना पड़ता है, उसमें 3 रूल्स में सारा सिस्टम डिवाइड करके ये किस में पड़ता है, ये किस में पड़ता है, और तब उसके बाद करते हैं। करना दोनों में एक ही मतलब होता है। ये नहीं है कि इसमें 200 का फायदा हो जाएगा तो इसमें 200 का लॉस, बिल्कुल डिट्टो सब कुछ वही है। मैंने बताया ना, इसी को देखकर तो ये अप्रोच बनी है। चलिए करें स्टार्ट बेटा। तो अब आ गया इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ अकाउंट्स, ये नेचर पर है, वो हम अगले टॉपिक में करेंगे। नेचर ऑफ अकाउंट्स की वो खाते कैसे हैं। देखिए बेटा, आप ऐसा कीजिए, आप 4-5 चीजें याद रखिए। एक तो एसेट्स, संपत्ति, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, और चौथा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पांचवा इनकम्स एंड गेन्स। एक आपको पहले भी कह चुका कि कभी भी आप अकाउंट्स पढ़ो तो प्लीज 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 पिछले लेक्चर पहले कंप्लीट करके आओ। हाँ, क्योंकि हर लेक्चर में हम कदम बढ़ा रहे हैं, एक्चुअल में तो लेक्चर है ही नहीं। ये तो पता है क्या है, हमारी एक बाउंडेशन है, एक दिन में मैं इतना पढ़ा नहीं सकता, एक दिन में आप इतना पढ़ नहीं सकते, इसलिए इसको स्टेप 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 बना रखे। भाई हमें छत पे जाना है, तो छत पे जाना है तो हमने सीढ़ियां क्यों बना रखे, भाई एकदम तो छलांग मार के जा नहीं सकते, तो सीढ़ियों से चलते है ना। इसी तरह से ये स्टेप्स बने हुए। तो बेटा ये समझने के लिए पिछले लेक्चर जरूरी है, उसके लिए पिछला लेक्चर जरूरी है। तो प्लीज इस बात को गौर करें कि आप अगर सही ढंग से पढ़ाएं। वो बात अलग है कि थोड़ी देर टाइम पास करने के लिए अकाउंट्स नोट्स देख लिए, ये लेक्चर देख लिया, ठीक है भाई चलो अच्छा बना रखा है, बेकार बना रखा है कह के चलेंगे, उसका तो आप बात नहीं। लेकिन जो प्रॉपर पढ़ना चाहता है, जिसने अपने जीवन को यही बनाना है, इसी से अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो उसे प्रॉपर वे में ही पढ़ने पड़ेंगे सारे चैप्टर्स। ठीक है, हमें 5 इन चीजों को ध्यान रखना है कि इन 5 चीजों, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, कैसे याद रखोगे। एसेट्स और लायबिलिटी तो आपको याद रह ही जाएगी, ठीक है बेटे। एसेट्स और लायबिलिटीज तो आपको याद रह जाएंगी, ऑपोजिट चलती हैं। आपने बैलेंस शीट बनाई थी, एसेट्स और लायबिलिटीज है ना। कैपिटल आपको याद हो जाएगा, मालिक की पूंजी, ओके। खर्चे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पहले भी बताया था। अगर कोई माल के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में आप कोई खर्चा कर चुके हैं, यानी कोई पेमेंट की है, वो खर्चा होता है, ताकि वो माल बनाने में या बेचने में माल से संबंध में होना चाहिए, माल के संबंध में, माल मतलब गुड्स के संबंध में। फिर गुड्स पे समझा दूं, जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है उसको गुड्स कहते हैं, ठीक। तो देखिए बेटे, अगर उसके संबंध में कोई खर्चा किया जाए तो एक्सपेंसेस, और कोई लॉस होता है, लॉस कोई नुकसान हो जाए, जैसे कोई भी, मैंने पहले भी बताया था, लॉस की 3 व्हीलर का किराया देना तो खर्चा है,
पर बटुआ चोरी हो जाए तो लॉस है। तो दोनों को हम फिलहाल एक ही मान लेंगे, एक्सपेंसिव लॉस है, वैसे अलग है, अब एक ही मान के चलेंगे रूल्स के लिए। और इनकम एंड गेन, इनकम तो वही बात है, वस्तु बेचने से जो कमाई हो रही है, जो माल बेच रहे हैं, और गेन कभी कभार हो जाता है, गेन, गेन माने लाभ, ये भी लाभ ही है, अर्जन में। ठीक है बेटे, तो हमने एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसिव, इनकम एंड लॉस, ये 5 याद रखने हैं। हम सारे अकाउंट्स को इन 5 में घुमाते रहेंगे। क्या? पहले मैं इसकी बात कर लूं। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ये आप थोड़ा याद रख लीजिए। एसेट्स इधर लिखी जाती हैं, तभी मैंने एक बार आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि सब में डेबिट साइड ही होती है। मैंने कहा बैलेंस शीट में भी होती है, लेकिन उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, एक्चुअल में होती है डेबिट है और क्रेडिट है, लेकिन लिखा नहीं जाता, क्योंकि ये अकाउंट भी तो नहीं लिखते, इसका नाम ये अकाउंट भी नहीं होता, ये बैलेंस शीट अलग से होती है। पर माइंड में रखना पड़ता है कि इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है। थोड़ी देर के लिख के और मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है, इधर क्रेडिट लिखकर और इसको भी काट देता हूँ, कि लिखना नहीं है, बस दिमाग में रखना है। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, याद रख पाओगे जो भी एसेट्स। एक बार एसेट्स देखिए कौन कौन सी है, शुरू करें, एक बिजनेस से शुरू करें, एक चलो बिजनेस से करते हैं। बिजनेस में लैंड एसेट्स है ना, उस पे मकान बना है, बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर रखा हुआ है एसेट्स, माल खरीद के ले आए हैं वो भी एसेट्स है कि नहीं बेटा, तो ये एसेट्स हो गई। फिर इसी तरह फर्नीचर हो गया, फैन पंखे हो गए, इलेक्ट्रिक आइटम्स हो गई, सब एसेट्स। लायबिलिटीज, जो किसी बाहर वाले व्यक्ति का, संस्था का, यानी बाहर वालों का देना है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। वो तब लायबिलिटी यदि अभी देना है, और दे दिया तो लायबिलिटी नहीं है। मेरे 5 आदमियों के देने थे तो मेरी 5 लायबिलिटी, मैंने एक को चुका दिया तो अब मेरी 4 लायबिलिटी, 2 को चुका दिया तो 3 ही लायबिलिटी, ये नहीं कि 5 लायबिलिटी रहेगी। जब चुक गई तो लायबिलिटी नहीं है। ठीक है बेटे, अब उसके बाद कहता है, तो लायबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, इनका कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है बेटे, कैपिटल जो होती है पूंजी, मैंने आपको कैपिटल भी तो इसी में लिखना सिखाया था, इस तरफ लोन लिखाया था ना, लोन, और इसी तरह कैपिटल लिखाया था, और मैंने बताया कि लायबिलिटी साइड का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। ठीक है, एसेट्स डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस खर्चों का डेबिट बैलेंस होता है बेटे। फिलहाल के लिए आप इतना ही नोट कर लीजिए, फिर कभी डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है। मैं आपको अकाउंट बना के दिखाऊंगा, जब रूल्स सिखा दूंगा तब अपने आप पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मान ले ये डेबिट होता है, और जब खर्चों का और लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो फिर इनकम का तो डेबिट नहीं हो सकता, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब हमें याद करना चाहिए, तो मुझे लगता है एसेट्स याद कर लो, लायबिलिटी याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कैपिटल भी याद करने की जरूरत नहीं। क्यों? एसेट्स इधर होती हैं और इस तरफ लायबिलिटीज और कैपिटल होती है, तो अगर एसेट्स का डेबिट है तो इन दोनों का तो डेबिट हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। 3 बैलेंस याद हो जाएंगे एक याद रखने से। किसको याद रखने से? एसेट्स का बैलेंस डेबिट, तो लायबिलिटीज का भी क्रेडिट, और दूसरा कैपिटल का भी क्रेडिट। ठीक है बच्चे, हो जाएगा याद, इतना तो हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सपेंसेस, एक एक्सपेंसेस को याद कर लो, तो इनकम अपने आप ही याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खर्चे का डेबिट बैलेंस है तो इनकम का तो डेबिट नहीं हो सकता, इनकम का तो क्रेडिट होगा। तो देखा जाए तो आप एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इन दोनों का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो फिर क्रेडिट किसका बचा? लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम का। एक अकाउंट्स की विडंबना देखिए, जैसे दुनिया में 4 साइड होती हैं,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर इसमें एक और लाइन, एक और ऐसे आ जाती है। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। तो चार, पहले चार दिशाएं, चार की 8 दिशाएं, लेकिन हमारे अकाउंट्स वालों ने तो बस 2 ही दिशाएं बना रखी है, बस 2 दिशा से ही काम चला दिया। 2 दिशा कौन सी? डेबिट और क्रेडिट। 4 भी हो ना, 4, हमने तो 2 ही में बांटने हैं सब कुछ, या तो डेबिट या क्रेडिट, या डेबिट या क्रेडिट, या डेबिट या क्रेडिट, बस 2 साइड में ही काम चलाना है। तो देखा जाए तो अच्छा भी लग रहा है, बस 2 में ही करना है, और देखा जाए तो कई बार मुसीबत भी आ जाती है, क्यों करना है, इसी में कैसे करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो हमने सब कुछ डेबिट और क्रेडिट करना है। ओके बच्चे, फिर रिपीट करें, क्या कराया मैंने? एसेट्स का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। जब एसेट्स का डेबिट और एक्सपेंसेस का डेबिट, इन दोनों का डेबिट होता है, और बाकी किसका क्रेडिट हुआ? लायबिलिटी का, कैपिटल का, और इनकम और गेन का। ठीक है, अब क्या रूल है, एक मैं आपको अलजेब्रे का थोड़ा सूत्र सिखाना चाहूंगा, बाद में सिखाना था, अभी सिखा देता हूं। 7 + 7 = +7, 7 - 7 = 0, -7 - 7 = -14, +7 + 7 +7 तो हो गया, -7 + 7 = 0, और +7 इनके आगे भी निशान लगा ही देता हूं, +7 + 7 + 7 -7 -7 -7 -7 +7, ये 4 बातें। कुछ नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि सर क्या करवा रहे हैं, कुछ नहीं बेटा, आप पुराना याद करो, वो छोटा सा 8वीं क्लास का, 8वीं क्लास में क्या करते थे, 8वीं क्लास में करते थे, अगर +7 के साथ +7 जोड़े तो, सॉरी +7 ही, +14 होगा, गलत हो गया, +14, +7 को -7 के साथ करे तो 0, और -7 और -7 करे तो -14, और +7 और -7 और +7 करे तो 0, बस इसी को हम अकाउंट्स में लागू करेंगे। क्या करेंगे लागू, इसको कैसे करेंगे? इसको लागू करेंगे, प्लस माने डेबिट मान लो थोड़ी देर के लिए, और फिर डेबिट मान लो, अगर डेबिट 7 है, डेबिट 7 है तो वो डेबिट 14 हो जाएगा। अगर कोई डेबिट 7 है और क्रेडिट 7 है तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अगर कोई क्रेडिट 7 है और क्रेडिट 7 है तो क्रेडिट 14 हो जाएगा। अगर कोई क्रेडिट 7 है और डेबिट 7 है तो 0 हो जाएगा। क्या सिखा दिया? जिसका जो बैलेंस है, जैसे इसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट, और इसको अगर आप फिर से डेबिट कर दो तो ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इसको कम करना हो तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब जिसका जो बैलेंस होता है नेचर वाइज, ये नेचर वाइज, तभी तो मैंने कहा था ये डिपेंड होता है नेचर ऑफ, जो प्रकृति ने कहा है कि इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका, अगर इसको यही कर दो तो ये बढ़ जाएगा। पहले मेरे पास 7 था और 7 कर दिया 14, जरूरी नहीं 7 करना, पहले 7 था फिर 3 और करा, दोनों डेबिट करे तो 10 डेबिट हो गए। अगर आपने पहले डेबिट कोई 7 कर रखा है और उसको माइनस, यानी आप माइनस क्रेडिट कर दो या क्रेडिट कर दो 7, माइनस तो खैर बोला ही नहीं जाएगा, पहले कोई चीज डेबिट 7 थी और क्रेडिट 3 कर दो, ये लो, तो क्या दोनों जुड़ जाएंगी? एक डेबिट है एक क्रेडिट नहीं जुड़ेगी, कट जाएंगी। कट के बचेगा क्या? डेबिट का 4 बचेगा। अगर कोई डेबिट 7 है और आप क्रेडिट 7 कर दो तो क्या बन जाएगा? 0। अगर कोई क्रेडिट 7 और फिर क्रेडिट 2 कर दो, ये भी क्रेडिट 7 ये भी क्रेडिट, तो क्रेडिट ही है, क्रेडिट ही कर दिया तो दोनों जुड़ेंगे, लेकिन वर्ड क्रेडिट 2 रहेगा। ये चीजों को आप याद रखिए, ठीक है। मैं बार बार इसका यूज करूंगा, मिटा दूं बेटे? लीजिए, तब क्या कहा मैंने, इनका बैलेंस याद रखो, किसका कौन सा होता है, ये नेचर वाइज है, ये प्रकृति का है कि भाई नेचर से समझ लीजिए कि इसकी नेचर हम डेबिट मानते हैं, इसकी क्रेडिट, इसकी ये वगैरह। अब एसेट्स कब बढ़ेगी, कब बोर बढ़ेगी?
जब मैं एसिड्स को यानी ये इंक्रीज होगी और ये डिक्रीज होगी। कब बढ़ेगी एसिड्स? जब एसिड्स को और डेबिट कर दो। डेबिट करोगे एसिड्स को तो बढ़ जाएगी, और अगर मैं एसिड्स को क्रेडिट कर दूं तो इन डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज माने कम होना, ये इंक्रीज माने प्लस कह दूं और डिक्रीज माने माइनस कह दूं, माइनस। फिर दूसरी चीज देखो, कोई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। अगर मैंने लाइबिलिटी को बढ़ाना है, बढ़ाना और बढ़ानी है, पहले मेरे पास 20,000 की लाइबिलिटी थी, अब मुझे और बढ़ानी है लाइबिलिटी, तो बताइए लाइबिलिटी को क्या करूं? सोचो, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और मुझे बढ़ाना है तो इसको उल्टा करूं या इसी तरफ चलने दूं? भाई बढ़ाना है तो इसी तरफ करना पड़ेगा, तो ये क्रेडिट है तो इसको भी आपको क्रेडिट करना होगा, और अगर क्रेडिट करोगे तो ये बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, लाइबिलिटी को मैं कम करना चाहता हूं, पहले से कम करो, तो क्या करूं? क्या बैलेंस होता है लाइबिलिटी का? ये तो आपको याद रखना, बैलेंस होता है, ठीक है। अब क्रेडिट, इसकी लाइबिलिटी को कम करना, तो कम कैसे करूंगा? लाइबिलिटी को डेबिट कर दूंगा। बस यही तो मैंने कहा था ना कि दो ही, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सब कुछ हमें डेबिट क्रेडिट से करना है। हमारी तरह कंप्यूटर वालों ने भी कमाल कर रखा है। जो कंप्यूटर बना है वो किस बेस पे बना हुआ है? 2 डिजिट पे। कौन सा? 0 1 0 1, बस। कभी 1 1 1 0 0 0, इसका कुछ मतलब होता है 1 0 1 0 1 0, इसका कोई मतलब होता है 1 1 0 1 1 0 1 0 0, इसका कोई, इसी से सारा कंप्यूटर बना हुआ है। कंप्यूटर को इससे ज्यादा आता ही नहीं, बस 0 1 0 1 0 1, इसी से, है ना। और इसी पे पूरा कितना बड़ा कंप्यूटर का सिस्टम बना हुआ है। इसी तरह हमारा भी डेबिट क्रेडिट पे पूरा सिस्टम बना हुआ है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि इसका क्रेडिट, इसका डेबिट, इसका डेबिट, क्रेडिट जो भी होता है, ये बैलेंस याद रखना, ठीक है बच्चे। कैपिटल का क्रेडिट होता है, मुझे कैपिटल को बढ़ाना है तो क्या करूं? और क्रेडिट कर दो कैपिटल को। क्रेडिट करोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, मुझे कैपिटल कम करनी है। क्यों करनी है? वो कोई भी कारण हो सकता है। मैं कैपिटल पैसे घर ले गया ड्राइंग के तौर पे, कैपिटल मेरी कम हो गई, कोई लॉस हो जाए उसकी वजह से कैपिटल कम हो गई, कोई भी बात लगा लीजिए, तो मुझे कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई खर्चा हो, कोई नुकसान हो, कौन सा बैलेंस होता है इसका? डेबिट। और इसे मुझे बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है? खर्चों को, लॉस को। तो आप बताओ क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे, ठीक है बच्चे। क्या करेंगे? इसको डेबिट। और मुझे इस खर्चे को घटाना है तो क्या करूं? क्रेडिट। ये कैसे याद रहता है कि क्या करें? आपको इसकी नेचर याद रखनी है। दिस इज नेचर ऑफ बैलेंस। चाहे मैं इसको नेचर ऑफ बैलेंस कह दूं, नेचर ऑफ बैलेंस, ये बैलेंस की नेचर क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है बेटा। तो अब मुझे, अब इनकम के बारे में आप बताओ। मुझे इनकम को घटाना है, पहले मैं यही करता हूं, घटाने से, यानी ये डिक्रीज करना है मुझे, ठीक है। कैप इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और मुझे क्या करना है? इसको बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है। क्या बैलेंस होता है इसका? नेचर वाइज क्या बैलेंस है? क्रेडिट। और मुझे इसको क्या करना है? कम। तो इसका उल्टा ना कर दूं, क्रेडिट का डेबिट कर दूं। और मुझे इनकम को बढ़ाना है तो बैलेंस कौन सा था? क्रेडिट। और मुझे बढ़ाना है तो क्रेडिट। वही तो रूल याद आ रहा है, बस हो गया आपका ये। क्या सीखा? और छोटा करें, एक लाइन में करें। एसिड्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस। इसका और इसका डेबिट बैलेंस होता है, और इन दोनों का इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। इनका डेबिट बैलेंस, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है बेटे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यस, ओके। ये था बेटा सारा। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से करवा देता हूं, ठीक है। टी अकाउंट में करवाएंगे, या चलो आज इसको इतना ही लेक्चर रहने देते, अगले लेक्चर में करवाएंगे, इसके बाद एक लेक्चर और बनाएंगे, बस इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। याद रख लोगे? तो मेन आपको ये बैलेंस याद रखने 5।
फिर उस चीज को पकड़ना है, मेरी एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट बैलेंस होता है तो और डेबिट कर दो, बढ़ जाएगी। घटानी है तो क्रेडिट कर दो। मेरी लाइबिलिटी है, घटानी है, घटानी, तो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। उल्टा मारो इसको, क्रेडिट का उल्टा डेबिट मार दो। जिसका जो बैलेंस है उसको वही कर दो, बढ़ जाएगा, उल्टा कर दो, घट जाएगा। ओके बेटे, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।